दोस्तों साथियों, जो हमारे व्यूवर हैं वो देखते होंगे कि अक्सर हम प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानियों को अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और ये भी हम बताया करते हैं कि एक समय ऐसा आ गया है कि ना लड़कियां मानने को तैयार हैं ना लड़के मानने को तैयार हैं। लड़कियां भी अनगिनत लड़कों से संबंध बनाने में आतुर हैं और लड़के तो पहले से ही थे। और सबसे उनका काम सहज जो कर रहा है वो ये मोबाइल कर रहा है। तो दोस्तों साथियों, एक ऐसी घटना को हम बता रहे हैं कि 5 साल पहले एक लड़के की शादी होती है और पत्नी आती है। काफ़ी दिन तक हंसी खुशी रहती है। जब शादी होती है तो आप जानते हो, जुनून होता है, खुमार होता है, नशा होता है नई शादी का। और थोड़े दिनों में लड़की का जो है एक लड़के से जो है बातचीत होने लगी। कहाँ से हुई ये भी सब नहीं बता पाएंगे, कैसे उसका फ़ोन कैसे मिला, कैसे क्या हुआ। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, एक नंबर ये डायल किया, एक नंबर फिर बढ़ा दिया, 2 नंबर फिर किसी 3 बढ़ा दिया, दिन भर ऐसे फिर। और आजकल तो जो है महीने में ऐसा चार्ज होता है, चाहे रात दिन उसको फ़ोन करते रहो उतना ही पैसा खर्च होगा। और लड़कियां जो है उसे इश्क होने लगा। अब लड़की को इतना फ़ोन फ्रेंड हो गया, पता नहीं कभी उसकी मुलाकात हो पाई कि नहीं, कभी उनकी मुलाकातें हुई इस विषय में नहीं बता पाएंगे। और 1-2 बार जो है उसका आदमी खेती मजदूरी करता था, वो बार बार उनको लड़की को फ़ोन पर बात करते देखता था। जब हो तो फ़ोन आ गया। और जब लड़कियां, जिसका चाहे लड़का हो या लड़की, घर में अगर फ़ोन आता है तो फिर वो जो है चुप के दूसरे कमरे में चले जाएंगे, कहीं इधर चले जाएंगे। ऐसे ही हो सकता है वो भी करते हो, कहीं बकरी बांधने चली गई, कहीं जानवर घास डालने चली गई, कहीं छत पर चली गई, कहीं कपड़ा उठाने चली गई, कहीं रोटी बनाने लगी, कहीं कोठरी में कुछ कपड़े सहारने लगी। और पति जो है बार बार उसको मना करता था। एक दिन लड़की और वो लड़का बातचीत करते आया, तो बातचीत तो कर रही थी, चुपके चुपके जाए और मोबाइल छीन लिया। और छीन करके मोबाइल से ही लड़के से बात की और अनाप शनाप बक दिया, साले ऐसा है वैसा है। और पत्नी को मारा पीटा भी होगा। इसके बाद फिर फ़ोन घर में है, फिर मौका लगाया हुआ। ये रोई धोई होंगी कि तुमसे इसका किया और हमको मार पीट पड़ी है, ये है वो है। क्योंकि औरतें बहुत नौटंकी करती ना, जरा से ये नहीं सोचा कि नहीं तुम शादीशुदा हो। अरे ऐसा, यानी बेसब्र अपना रखी है। तो दोस्तों साथियों, बहुत बुरी बात है, लेकिन अब आप ये समझिएगा कि वो समय आ गया है कि लड़कियां वेश्यावृत्ति करने के लिए तैयार हैं। और लड़के भी जो है क्या कहते हैं उनको, भड़ुआ बनने के लिए तैयार हैं। ये सब कोई किसी से कम नहीं है, इसको कौन और इसीलिए मैं कहता हूं अब समय आ गया है लिव इन रिलेशनशिप का। लड़कियां शादी नहीं करेंगी, अपनी ज़िंदगी में जो 1000 2000 10,000 लोगों से संबंध बनाएंगी। लड़के भी 1000 2000 10,000 लड़कियों से संबंध बनाएंगे। और इसमें जो ज़्यादा सुंदर होगा उसके ज़्यादा संबंध बनेंगे, जो साधारण होंगे हो सकता है वो ज़िंदगी में जो है कहीं किसी से भी। क्योंकि अच्छी चीज़ को सब दीवाने होते हैं, बुरी चीज़ के कोई चाहने वाले नहीं होते हैं। हो सकता है ऐसे भी लड़के लड़कियां रह जाएं जो कि जीवन भर कभी किसी का नज़दीक ना बढ़ पाए। तो दोस्तों साथियों, क्या कहा जाए इसमें समय का है, सब समय का चक्र चल रहा है। इसको ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते हैं। अब बातचीत तो समझ लो कि लड़के ने कहा होगा कि ठीक हम इसको सबक सिखाते हैं। और घर में तो बातचीत है, बच्चा कहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हैं। इधर ये जाता है और उधर जो है इसने फ़ोन कर दिया कि आज वो वहाँ गया है, वो रास्ते में लग गया। और आते ही बातचीत हुई, उसने गोली मार दी। मतलब अपने पति को उसने गोली मरवा दी। सोचिएगा। तो ये आज का समय आ गया है दोस्तों साथियों, अगर आप संभल करके नहीं चलेंगे तो ज़िंदगी से आपको हाथ धोना पड़ेगा या आपके हाथ से किसी की मौत हो जाए। तो आप सोचें गंभीरता से कि मैं क्या कह रहा हूँ या आप क्या करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों साथियों, हरदोई टणियावा थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवक जो खेती बाड़ी करता था, उसका 5 साल पहले शादी हुई थी।
युवती बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत की रहने वाली थी और एक मुन्ना अंसारी थे जिनसे उस लड़की की नज़दीकियां बढ़ गई। अब नज़दीकियां कितनी बढ़ी हम इस विषय में नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमको आगे खबर नहीं मिल पाई। और गोपामऊ कस्बे के मोहल्ला फर्रास से नज़दीकियां बढ़ी। ये मोहल्ला फर्रास था, गोपामऊ का, फर्रास का रहने वाला था मुन्ना अंसारी, उससे नज़दीकियां बढ़ गई। कितनी नज़दीकियां बढ़ी ये तो अब पुलिस उसको खोजबीन करेगी, कैसे मारा, क्या हुआ। हो सकता चार्जशीट में दे या न दे, हमें नहीं पता इस विषय में। सीओ संतोष सिंह ने बताया कि जल्दी ही उस आरोपी को पकड़ा जाएगा। युवक को पहले सीएससी वगैरह दिखाया गया, फिर इसके बाद मेडिकल कॉलेज लखनऊ भेजा गया। अब अभी तक उसकी खबर नहीं कि वो बच पाया कि नहीं बच पाया। तो दोस्तों साथियों, अब आदमी भी अपनी पत्नियों को मरवाने के लिए उद्यत हैं और लड़कियां भी अपने पति को मरवाने के चक्कर में हैं, और इसीलिए ये लिव इन रिलेशनशिप आ रहा है। तो दोस्तों साथियों, समय बहुत ही उस तरह का आ गया है और आप सभी को समझदार होने की ज़रूरत है। कैसे ज़िंदगी गुजारनी है आपको भी सोचना है, हम क्या बताएं। अब आपको पत्नी ला रहे हो तो आपको ये दिल पर पत्थर रखना ही होगा कि वो रात रात भर किससे बतलाती है। आप अनदेखा आपको करना पड़ेगा। और लड़की आ रही है, पति किससे कहाँ मिल रहा है, ये भी लड़कियों को भी दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। संबंध तभी चल पाएंगे। और आए एक दूसरे के जो है कहाँ फ़ोन कर रही हो, कहाँ फ़ोन कर रहा है, तो संबंध तो चलने ही नहीं है। और बीच में जो सावधानी ही बरतेगा, जो बच्चा आ जाएगा वो ज़िंदगी में कीड़े मकोड़ों की तरह जिएगा। ये बच्चा किसके जिम्मेदार होगा, माँ या बाप का जिम्मेदार, दोनों इसमें जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।